नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएसटी डिपार्टमेंट में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें आपका पेपर होता है कोर्स के तहत, यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, इस प्रश्न पत्र की बात रही, यह जो पूरा मॉडल पेपर है आपके राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्जाम जो है आने वाले 3 फरवरी का आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है पूरे आपको 2 सेट, यानी कि आपका जो सेट ए आपका होगा, सेट ए में आपको जो है पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो आपका सेट ए है, जिसमें आपको जो है 2024 के एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न होंगे, और जो आपका सेट बी है, ठीक है, सेट बी में भी आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें जो कि आपके जो है 2023 के एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो आप लोग 2 सेट देख के जाए, नहीं आप लोग एक भी वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज गारंटी के साथ कहता हूँ 90% आपके जो प्रश्न होंगे सेम इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका सेट ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो एनीमिया, ठीक है, एनीमिया यानी कि रक्तअल्पता के लक्षण है। ठीक है, तो साथियों एनीमिया रक्तअल्पता के लक्षण होते हैं, मुख्य रूप से क्या होते हैं आपके, कमजोरी आने, एक प्रकार से कमजोरी भी आने लगता है, वजन में कमी भी आने लगती है, और थकान भी और सुस्ती भी आने लगता है, और जो त्वचा का पीलापन और जो है सांस भी फूलने लगता है। तो कहीं ना कहीं सभी जो आपके एनीमिया यानी कि रक्तअल्पता के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, तो साथियों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा साधन पाया जाता है यहाँ मुख्य रूप से आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरे का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की आप बात करें तो आपका हो जाएगा विटामिन सी आवश्यक होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो आहार, ठीक है, आहार एवं पोषण जो है विज्ञान का उद्देश्य है। तो साथियों आहार एवं पोषण जो विज्ञान का उद्देश्य माना जाता है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है, और जो पोषक जो है तत्वों के कार्यों को भी जानना, और जो उपयुक्त भोजन प्रदान करना, सभी आपके जो है आहार एवं पोषक विज्ञान का उद्देश्य माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ, यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि जो जिस प्रकार, ठीक है, जिस आहार में जो है व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को जो है पूरा करने की क्षमता होती है, उसको कौन सा आहार कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें तो उसको जाहिर सी बात है भाई संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट कहेंगे। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपके 5वें का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है शारीरिक टेम्परेचर तापक्रम होता है। तो साथियों एक स्वस्थ जो है स्वस्थ मनुष्य का जो शारीरिक टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है, आपका हो जाएगा 98 पॉइंट जो है 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन आपका पहला इधर राइट है, क्वेश्चन नंबर आपको जो है छठे का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि जो निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन से एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं, आपका हो जाएगा खनिज लवण एवं विटामिन। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7वें का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो हमारे शरीर को जो है किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे शरीर को जो है किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से आपका हो जाएगा बॉडी बनाने के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और शरीर को एक प्रकार से ऊर्जा देने के लिए, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका सभी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन आपको डी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8वें का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो साथियों कुपोषण के लिए जो उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से निर्धनता भी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, और मिलावट भी हो सकती है, और अशिक्षा ही होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ऑल अबव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो परिवार के सदस्यों की जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है, उचित पोषण होता है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट है, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 10वें का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो मनुष्य को मिलाने वाले भोजन को जो है भोजन से उसका सही जो है पोषण होता है, वह मुख्य रूप से उसको कैसा पोषण कहा जाएगा। तो साथियों एक प्रकार से उत्तम पोषण होता है कहीं ना कहीं। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 11वें का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो जीवन रक्षक घोल फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो साथियों जीवन रक्षक घोल जो होता है मुख्य रूप से किस तरीके के लिए फायदेमंद माना जाता है, आपका जो है अतिसार के लिए। ऑप्शन आपका द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर जो आपके 12वें का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि जो सभी रसेदार खट्टे फलों में जो है कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। तो साथियों जो खट्टेदार फलों में मुख्य रूप से आपका विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है सभी खट्टेदार फलों में। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 13वें का हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि आपका जो है बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का टीका जो है किस रोग के बचाव के लिए जो है लगाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका बीसीजी का जो टीका होता है 6 रोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य होता है मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आपको जो है शरीर में जो है ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 15वें का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो आपका हो जाएगा क्वार्ट्जियोकर जो है रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो साथियों क्वार्ट्जियोकर रोग जो होता है मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रोटीन की कमी से कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। तो साथियों प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई मानी जाती है अमीनो एसिड होती है कहीं ना कहीं। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर जो है मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। यह जो लक्षण मुख्य रूप से किसका होगा, तो साथियों लक्षण जो है मधुमेह का हो जाएगा, डायबिटीज का। ऑप्शन आपका डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ठीक है। तो साथियों जो आंखों के लिए जो विटामिन होता है मुख्य रूप से विटामिन ए को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कहीं ना कहीं। तो इस पर्पज की बात करें आपका हो जाएगा विटामिन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो इंसुलिन हार्मोन जो है किस बीमारी में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो साथियों इंसुलिन हार्मोन जो होता है मुख्य रूप से किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में, कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज में होता है। ऑप्शन आपका सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर जो आपके 20 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो विटामिन ए की प्राप्ति के साधन है, ठीक है। तो साथियों विटामिन ए की जो प्राप्ति के साधन होते हैं मुख्य रूप से क्या आपके हो जाएंगे, पपीता भी होता है, ठीक है, और गाजर भी होता है, पालक भी, ये सभी के सभी आपको जो है अधिक मात्रा में विटामिन ए की प्राप्ति के साधन स्रोत माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आल अबव यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। तो साथियों जल में घुलनशील जो विटामिन आपके इसमें से आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी आपके जो है जल में घुलनशील है, और बाकी आपका विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन जो है के और ई ये आपके जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मोटे व्यक्ति को आहार में भैया क्या नहीं लेना चाहिए, आपको हो जाएगा वसा, फैट नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन आपका इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि सूर्य की रोशनी में प्राप्त होने वाला विटामिन है, ठीक है। तो साथियों सूर्य की रोशनी से जो एक प्रकार से कहें तो विटामिन प्राप्त होता है, आपका हो जाएगा विटामिन सी प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपके 24 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है कि जो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की जो है कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों प्रौढ़ावस्था में जो कैल्शियम की कमी से कारण मुख्य रोग होता है आपका हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो पानी से, ठीक है, यानी कि दूषित जल जो है दूषित जल से जो फैलने वाली बीमारी जो होती है आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों आमतौर पर जो दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है आपका जिसको कालरा कहा जाता है, हैजा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो दूध में जो है कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो साथियों दूध में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, आपका विटामिन से नहीं पाया जाता है, बाकी आपका विटामिन ए भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो विटामिन बी की कमी से जो है मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तो साथियों विटामिन बी की अगर बात करें तो इसमें से आपका बेरी बेरी हो जाता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 का हो जाएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि विटामिन सी की प्राप्ति के लिए जो है कौन सा भोज्य पदार्थ जो है ग्रहण करना चाहिए। तो साथियों विटामिन सी की प्राप्ति के लिए जो भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में ग्रहण करने वाला होता है आपका हो जाएगा आंवला भी होता है कहीं ना कहीं, और टमाटर भी होता है और संतरा भी होता है। ये सभी को जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सभी चीजों को एक प्रकार से आपको इसके लिए जो है
अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इसका सभी आप लोगों को सेवन करना चाहिए अधिक मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि ऑल अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो लैक्टोज जो है किस में पाया जाता है। तो साथियों लैक्टोज जो होता है तो अधिक मात्रा में जो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो बीमारी की जो है उपचार हेतु रोगी को जो है आहार कैसा, एक प्रकार से कैसा आहार दिया जाना चाहिए, यानी कि बीमार व्यक्ति को जो है उपचार के लिए कैसा आहार दिया जाना चाहिए। तो मुख्य रूप से साथियों जो कैसा आहार देना चाहिए आपका हो जाएगा उपचारात्मक आहार, यानी कि एक प्रकार से जैसे डॉक्टर के द्वारा बताए गए आपको आहार देना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 31 का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है आपका हो जाएगा प्रोटीन और आपका वसा और विटामिन और भोजन। ये आपके एक प्रकार से पौष्टिक तत्व जो आपका भोजन नहीं होना चाहिए इसमें से, बाकी सभी के सभी आपके जो है पौष्टिक तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो सब्जियों को कब धोना चाहिए। ठीक है, तो साथियों सब्जियों को कब धोना चाहिए सभी को पता होगा, छीलने से पहले धोना चाहिए। ऑप्शन आपका जो है बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर जो आपके 33 का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि भोजन में जो है किस पोषक तत्व की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो साथियों भोजन में किस तत्व की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है, एनीमिया नामक रोग होता है। लौह आपका आयरन की कमी से। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 34 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है अधिक होने पर मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण क्या है आपका हो जाएगा 35 क्वेश्चन के बाद में सी इज द राइट आंसर। आपके 2 बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आपके जो 35 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है कि प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक है, तो साथियों प्रोटीन के जो मेन कार्य होते हैं क्या होते हैं, शरीर का निर्माण करना और जो शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना और जो शल्य चिकित्सा में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ उपयुक्त सभी चीजें होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपका जो 37 है जो निम्न में से जो है निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो साथियों जो वनस्पति जगत की बात की गई तो इसमें प्रोटीन जो प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है आपका सोयाबीन होता है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट। क्वेश्चन नंबर आपके 37 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि संतुलित जो आहार के घटक हैं। ठीक है, तो दोस्तों संतुलित आहार के जो घटक होते हैं कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा क्लोरीज भी होता है और प्रोटीन भी होता है और जो खनिज और विटामिन होते ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है जो जब पोषण जो है शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति जो है कहलाती है। ठीक है, तो साथियों ऐसी स्थिति जो होती है मुख्य रूप से क्या कहलाती है, इस क्वेश्चन की आपकी बात करें तो आपका जो है गुड न्यूट्रिशन कहलाएगा, सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी था राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो कुपोषण के लिए जो इनमें से क्या उत्तरदायी है। ठीक है, तो साथियों कुपोषण की बात की तो इसमें से कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी माना जाता है, निर्धनता और जो अशिक्षा भी और जो अज्ञानता, ये सभी के सभी जो है कुपोषण के एक प्रकार से उत्तरदायी कारक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है जो निम्न में से जो है किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो किसका प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी, आयु का भी और शारीरिक परिश्रम का भी। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी इतना राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि जो पथ्यापथ का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों पथ्यापथ का जो अर्थ होता है आहार हस्तांतरण के नियम होता है। ऑप्शन आपका जो है ए इतना राइट। क्वेश्चन नंबर जो आपके 42 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। ठीक है, तो साथियों आहार आयोजन के जो लाभ होते हैं, समय का सदुपयोग करना और जो धन का सदुपयोग करना और कार्य का सरलीकरण करना। ठीक है, तो सभी के सभी आपके जो है आहार आयोजन के कहीं ना कहीं लाभ होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल अबव यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो पशु जगत के जो है खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, तो बच्चों पशु जगत के जो खाद्य पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से कहें तो क्या होंगे, आपका मांस भी होगा, मछली और जो है बिस्किट। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की कमी के जो दुष्प्रभाव होते हैं एक प्रकार से कहें तो क्या आपका हो जाएगा, शरीर में जो सूजन भी आने लगता है
और जो शरीर का भार अनुपात में जो है कम होने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरीज प्रदान करती है। तो बच्चों 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, 9 कैलोरीज। ऑप्शन आपका बी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि विटामिन ए की जो है कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है मुख्य रूप से आपको हो जाएगा, सभी को पता होगा, आपका विटामिन बी की कमी से, एक प्रकार से विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आपका रतौंधी होगा। ऑप्शन आपका बी क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो साथियों स्कर्वी रोग जो होता है मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जो है विटामिन सी जो है सबसे अधिक जो है किस में पाया जाता है। तो सब बच्चों जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में हमने पहले बताया किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी द राइट क्वेश्चन नंबर जो 50 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो साथियों कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत होता है एक प्रकार से दूध, अधिक मात्रा में दूध में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 51 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो रक्त लता जो है किस खनिज तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तो साथियों जो रक्त लता एक प्रकार से किस खनिज तत्व की कमी से होता है, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी द राइट, यानी कि आयरन की कमी से होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है जो लव जो है लवण की आपूर्ति के लिए जो एक गर्भवती महिला को एक प्रकार से क्या देना चाहिए। ठीक है, तो साथियों क्या देना चाहिए आपका हो जाएगा पालक भी देना चाहिए और गुड़ का भी सेवन कराना चाहिए और जो अनार देना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी द यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है कितने वर्षों को जो है सहस्तावस्था माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों कितने वर्षों तक जो है बच्चों को सहस्तावस्था माना जाता है, एक प्रकार से कहें तो सभी को हो जाएगा जन्म से जो है 5 वर्ष तक सहस्तावस्था होता है। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो 6 माह तक बच्चे के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों जो 6 माह तक बच्चे के लिए आवश्यक माना जाता है क्या होता है, माँ का दूध होता है। ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य है। ठीक है, तो साथियों सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है आमतौर पर मुख्य रूप से कहें तो क्या आपका हो जाएगा जो है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 56 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को आमतौर पर मुख्य रूप से कहें तो क्या कहा जाता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाएगा। ऑप्शन आपका बी इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो चेचक नामक रोग फैलता है। ठीक है, तो बच्चों चेचक नामक रोग जो फैलता है मुख्य रूप से कहें तो संपर्क द्वारा, एक दूसरे के संपर्क द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपका जो है बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो खसरा जो है रोग मुख्य रूप से होता है। तो बच्चों खसरा रोग जो होता है एक आमतौर पर ज्यादातर जो है देखने को बच्चों में मिलता है। ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 59 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो एड्स का लक्षण है। तो साथियों एड्स का जो लक्षण होता है आपका एक प्रकार से कहें तो भार में जो कमी आना और जो लंबी अवधि जो हल्का जोर रहना और जो अतिसार की शिकायत, ये सभी के सब आपके एड्स के लक्षण हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो मधुमेह के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह के जो लक्षण होंगे आपके बहुमूत्रता व भूख भी लगेगी एक प्रकार से, और बहुत प्यास और जो है निर्जीकरण होने लगेगा और जो प्रतिरोधक क्षमता एवं का अभाव भी होने लगेगा। तो आपके सभी के सभी जो यहाँ पर जो है मधुमेह के लक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आला बहु हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 62 है कि जो उच्च रक्तचाप के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप के लक्षण जो होते हैं आमतौर पे आपका हो जाएगा चक्कर भी आने लगता है और जो सिर में दर्द होने लगता है और जो उल्टी आने लगता है। तो ये सभी के सभी आपके जो है उच्च रक्तचाप के लक्षण
के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोटापे का कारण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मोटापे का कारण नहीं पूछा गया, तो आपका मोटापे का जो कारण होगा आयु, लिंग भी होगा और जो आर्थिक स्तर भी होगा और जो है अधिक भोजन ग्रहण करना। ठीक है, लेकिन आपका जो है धर्म यह है, इससे कोई रिलेटेड मतलब नहीं होता इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो अतिसार का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो बच्चों अतिसार का जो प्रमुख कारण, मेन कारण होता है, क्या होता है? संक्रमण होता है और जो विषाक्त जीवाणु भी हो सकता है और रासायनिक पदार्थ, ये सभी के सभी आपके जो है अतिसार के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आला ब, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में मुख्य रूप से कहें तो क्या चीजें शामिल है? आपका हो जाएगा अच्छी नींद लेना और जो पौष्टिक भोजन खाना और जो उचित व्यायाम करना, ये सभी के सभी जो है प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जो उपायों में अधिक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल अबव, यानी कि उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटीन का जो है अच्छा साधन नहीं है। ठीक है, तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का जो अच्छा साधन नहीं यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले हम बात इसमें से कौन सा अच्छा, सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जो है दाल में सबसे अधिक मात्रा में दाल में पाया जाता है और जो दूध में भी पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में अंडे में भी पाया जाता है, लेकिन आपका फल में जो है आपका विटामिन सी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि कौन सा रोग जो है विटामिन डी की कमी से कारण होता है। तो साथियों सभी को पता होगा विटामिन डी की कमी कारण क्या होता है? घेगा रोग होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 67 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट की कमी से आमतौर पर कहीं क्या होगा? कमजोरी आने लगता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 68 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 69 है कि जो घेगा रोग किस तत्व की कमी का कारण होता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों घेगा रोग जो होता है किस तत्व की कमी का कारण होता है, सभी को पता होगा आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके जो है 69 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो आहार आयोजन की जो है प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो बच्चों आहार आयोजन को जो प्रभावित करने वाला मुख्य रूप से कहें तो तत्व होता है आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा आयु, लिंग भी हो जाएगा, आपका व्यवसाय भी हो जाएगा, पारिवारिक आय भी है। ठीक है, ये सभी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अलावा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो लौह लवण की उत्तम साधन है। ठीक है, तो बच्चों लवण के जो उत्तम साधन माने जाते हैं, किसको माना जाता है? आपका हो जाएगा अनार और सेब भी होते हैं और जो खजूर और गुड़ भी होते हैं और जो हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी के सभी जो है आपके आयरन युक्त जो है अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो टीकाकरण है। ठीक है, तो बच्चों टीकाकरण होता है एक प्रकार से क्या होता है? आपका हो जाएगा अर्जित प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 72 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 73 है कि जो शाकाहारी प्रोटीन का जो है सबसे उत्तम साधन है। ठीक है, तो बच्चों शाकाहारी प्रोटीन का जो सबसे उत्तम साधन माना जाता है, सोयाबीन को माना जाता है। ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपके 73 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो विटामिन ए के अच्छे साधन है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए के जो सबसे अच्छा साधन होता है आमतौर पर कहें तो क्या आपका हो जाएगा? आम और पपीता भी होता है और गाजर और टमाटर भी होता है। दूध तथा दूध से बने भोजन सबसे अधिक जो विटामिन पाया जाता है गाजर और टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी आपके हो जाएंगे क्योंकि सभी में पर्याप्त मात्रा में कहीं ना कहीं विटामिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो साथियों विटामिन ए की कमी के कारण होता है आपका क्या हो जाएगा? बांझपन होता है। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 75 का। ठीक है, तो साथियों हमने जो 75 क्वेश्चन सॉल्व किया ये आपके जो है 24 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद जो हमने सेट आपका जो बी होगा, ठीक है, ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये भी 75 क्वेश्चन अगर आप 2 सेट देख लेंगे पूरे, आपको 150 प्रश्न आप लोग देख के जाइएगा। इसी में से देखिए भी रिपीटेड प्रश्न मिलेंगे आपको, एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था कि जो शरीर की जल की उपयोगिता जो है किसके लिए आवश्यक एक प्रकार से होती है। तो साथियों शरीर की जल की उपयोगिता जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कहीं ना कहीं, जो पोषक तत्वों को भी
प्रकार से पहुंचाता रहता है शरीर में, और जो शरीर में जो है द्रव्य की मात्रा को भी संतुलन बनाए रखता है। तो आपका इसका सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से आला ब यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा है कि जो सब्जियों को कब धोना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सब्जियों को जो आमतौर पर मुख्य रूप से कब धोना चाहिए, आमतौर पर कहें तो आपको छीलने से पहले धोना चाहिए। तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पौष्टिक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपका पौष्टिक तत्व क्या नहीं है, भोजन आपका पौष्टिक तत्व नहीं है, ठीक है। और आपका जो है प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी, ये सभी आपके पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है। अब ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांझेपन रोगी जो है रोधी विटामिन है, ठीक है। तो साथियों ये भी आपके आखिरी क्वेश्चन यही था आपका, रिपीटेड प्रश्न ये भी है। तो बांझपन के लिए जो विटामिन एक प्रकार से आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथे का हो जाएगा। ऐसे ही आपकी परीक्षा में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो सभी रसेदार जो है खट्टे फलों में कौन सा जो है जीवन तत्व पाया जाता है। तो साथियों सभी खट्टेदार फलों में जो कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है, आपका हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि जो शरीर की द्रव्यों की मात्रा को जो नियंत्रित करता है। तो साथियों शरीर में जो द्रव्यों की मात्रा को क्या नियंत्रित करता है, आपका हो जाएगा जल नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि मनुष्य को मिलने वाले जो है भोजन से अच्छा जो है उसका सही जो है पोषण होता है, वह जो कहलाता है। तो साथियों वह क्या कहलाएगा, उत्तम पोषण कहलाएगा, उत्तम पोषण कहा जाएगा। ये भी आपके परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्ष आपके प्रश्न थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो जीवन रक्षक घोल फायदेमंद रहता है। तो साथियों जीवन रक्षक घोल जो होता है फायदेमंद किसी लिए रहता है, आपका हो जाएगा अतिसार के लिए। ऑप्शन आपका द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 8वें का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो आपका जो बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का टीका जो है किस रोग के बचाव के लिए एक प्रकार से कहीं तो लगाया जाता है। तो साथियों बीसीजी का जो टीका होता है मुख्य रूप से किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है कहीं तो, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी द राइट, यानी कि जो है आपके टीबी रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, ठीक है। ये भी आपके पिछली वर्ष आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि कौन सा जो है खाद्य पदार्थ शिशुओं के लिए जो है मुख्य भोजन है, ठीक है। तो बच्चों शिशुओं के लिए जो खाद्य आपका पदार्थ होगा आपका क्या हो जाएगा, दूध है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके जो है 10वें का। उसमें क्या पूछा गया था, माँ का दूध उसमें ऑप्शन में दिया था, लेकिन इसे दूध में दिया है। क्वेश्चन आपके सेम उसी तरह ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो संतुलित आहार के घटक हैं, ठीक है। तो बच्चों संतुलित आहार के घटक जो है प्रोटीन है और विटामिन भी हैं और जो खनिज तत्व भी हैं, ये सभी के सभी आपके जो है कहीं ना कहीं संतुलित आहार के घटक हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा आल उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो आहार आयोजन को जो है प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, ठीक है। तो बच्चों आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला एक प्रकार से कहें तो जो प्रमुख तत्व होता है आयु लिंग भी होता है और व्यवसाय भी होता है और पारिवारिक आदि, ठीक है। ये सभी के सभी आपके जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कहीं ना कहीं प्रमुख कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके रिपीटेड प्रश्न नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है कि आहार एवं पोषण जो है विज्ञान का उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों आहार एवं पोषण विज्ञान का जो उद्देश्य होता है एक प्रकार से कहें तो क्या उद्देश्य होता है, आमतौर पर इस क्वेश्चन की बात तो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखना और पोषण तत्व के जो है कार्यों को भी जानना और जो उपयुक्त भोजन प्रदान करना, ये सभी के सभी जो है आपके आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य होता है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। ये भी आपके परीक्षा में 2 बार पूछे गए प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछली बार आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो जिस आहार में शरीर को जो है प्रतिदिन की आवश्यकता जो है पूरा करने की क्षमता होती है उसे एक प्रकार से कहा जाता है। तो साथियों उसको क्या कहा जाएगा, संतुलित आहार कहा जाएगा, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट कहा जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो क्वार्ट्ज जो है रोग किसकी कमी से होता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है, ठीक है। तो बच्चों हमने बता दिया प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन पहला द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। तो बच्चों प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई होती है आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा एमिनो एसिड है। ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 का। फिर
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगता है। यह लक्षण जो होता है किसका होता है? तो साथियों यह लक्षण जो होता है किसका होता है? आपका मधुमेह का होता है, डायबिटीज का। ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है कि पोषक तत्वों का कार्य है। तो बच्चों पोषक तत्वों का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करने का, वृद्धि और मरम्मत करने का और शरीर की रक्षा करने का। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कार्य होता है क्या होता है? शरीर में जो ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना होता है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। ये भी आपके प्रीवियस इसके पिछले वर्ष आपके पूछे गए प्रश्न थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये भी आपके रिपीटेड प्रश्न है, सभी को पता होगा। स्कर्वी रोग जो होता है आमतौर पर किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 20 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो प्राणीज, ठीक है, प्राणीज प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो बच्चों प्राणीज जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है? अंडा को माना जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 का हो। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा जो है पोषक तत्व आवश्यक माना जाता है? मुख्य रूप से आपका हो जाएगा विटामिन सी होता है। यह भी आपके रिपीटेड ही प्रश्न है, आपके पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों हमारी दृष्टि के लिए जो आवश्यक विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन ए होता है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 बार पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है कि घेघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। तो बच्चों सभी को पता होगा घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। आपका ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जो आरडीए का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो बच्चों आरडीए का पूरा नाम होता है मुख्य रूप से क्या होता है? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर, यानी कि जिसको कहा जाता है प्रस्तावित आहार मात्रा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 25 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 है जो मौखिक पुनर्जीर्णकरण समाधान यानी कि जो है ORS, ठीक है, का घोल जो है किस बीमारी के लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों ORS का घोल जो होता है आमतौर पर किस बीमारी होने पर दिया जाता है? आपका हो जाएगा अतिसार। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आपका हो जाएगा डायरिया होने पर। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपके जो है 26 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि विटामिन ए की एक प्रकार से की प्राप्ति के साधन है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए जो होता है आमतौर पर किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका पपीता में भी पाया जाता है, ठीक है, और गाजर में भी पाया जाता है, पालक में, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है गाजर में पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए की प्राप्ति के साधन जो है ये आपके सभी में एक प्रकार से प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला यानी कि उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है जो दूध में पाए जाने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, तो बच्चों दूध में पाए जाने वाला जो पोषक तत्व होता है एक प्रकार से कहें तो क्या आपका हो जाएगा? प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन ए, ये सभी आपके जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला एवं यानी कि उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है कि जो BCG का टीका जो है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो साथियों BCG का जो टीका होता है किस रोग के लिए रोकथाम के लिए लगाया जाता है? आपका हो जाएगा तपेदिक के लिए। आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपको जो है 29 का। ये भी रिपीटेड ही प्रश्न आपके हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो समेकित, ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है। ठीक है, तो बच्चों समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम जो है एक प्रकार से कहें तो क्या आपका हो जाएगा? पोषण आहार एवं सहायक भी है, और पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी है, और रोग निरोधान भी है। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आलव यवब यानी कि उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो संक्रामक रोग जो है किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो बच्चों संक्रामक रोग जो होता है आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है? आपका हो जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपके
31 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि मनुष्य में जो है क्षय रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो बच्चों मनुष्य में अधिकतर जो है क्षय रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। आपका हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबर क्लोसिस के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 32 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो अल्प भार का कारण है। ठीक है, तो बच्चों अल्प भार का जो कारण होता है आपका अपर्याप्त भोजन भी होता है और जो अत्यधिक क्रियाशीलता भी होती है और तनाव भी है, सभी के सभी आपके जो है अल्प भार का कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आला व बहुत जो हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि शरीर के निर्माण जो है विकास एवं वृद्धि में जो है मुख्य योगदान होता है। ठीक है, तो साथियों शरीर के विकास और एक प्रकार से निर्माण वृद्धि में मुख्य योगदान जो होता है आमतौर पर कहें तो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके जो है 34 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बच्चों जल में जो घुलनशील विटामिन आपके हो जाएंगे, आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात नहीं, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और आपका जो विटामिन डी ई और के आपके जो है वसा में घुलनशील विटामिन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपके पिछले आपकी परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है कि प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन के जो कार्य आपके हो जाएंगे, प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना होता है, जो तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करना होता है और शरीर के जो विभिन्न कार्यों को जो है नियमित करना होता है। ये सभी के सभी आपके प्रोटीन के द्वारा ही होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है कि कुपोषण के कारण नहीं है। ठीक है, तो साथियों कुपोषण के कारण नहीं पूछा गया, आपका क्या नहीं होगा, पोषण युक्त जो है भोजन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर जो आपके 37 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है आपका हो जाएगा डिप्थीरिया की बीमारी जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों डिप्थीरिया की बीमारी जो है एक प्रकार से शरीर के किस अंग से जो मुख्य रूप से संबंधित होती है, गले की समस्या से। ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला इतना राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 है कि ICMR के अनुसार जो है एक प्रौढ़ स्त्री का जो है प्रतिदिन कितनी मात्रा में जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों ICMR के द्वारा जो है एक प्रौढ़ स्त्री का जो प्रतिदिन कैलोरी प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता होती है, कितना होती है लगभग, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा लगभग जो है आपको 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी इतना राइट है। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो 39 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में क्या नहीं लेना चाहिए। तो साथियों मोटे व्यक्ति को आहार में क्या चीजें नहीं लेना चाहिए, आपका हो जाएगा वसा फैट नहीं लेना चाहिए। अभी रिपीटेड ही प्रश्न है, आपके पिछली बार पूछे गए प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि जो है सूर्य की जो है रोशनी में एक प्रकार से प्राप्त होने वाला विटामिन है। ठीक है, तो सारी सूर्य की रोशनी से जो उनको विटामिन मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता होगा, सभी को पता होगा आपका विटामिन डी मिलता है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 बार पूछे गए प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों सोडियम प्राप्ति का जो अच्छा स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात आपको नमक होता है। ये भी रिपीटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो सुरक्षात्मक जो है पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है। ठीक है, तो साथियों सुरक्षात्मक जो पौष्टिक तत्व इसमें से आपका क्या हो जाएगा, खनिज विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो शरीर के जो है रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, तो साथियों शरीर को जो रक्त को आमतौर पर शुद्ध करती है, किसके द्वारा शुद्ध होती है, ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है बी इतना राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 आपके 4 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि राष्ट्रीय जो है पोषण मिशन का जो है लक्ष्य समूह कौन सा है। ठीक है, तो साथियों राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य समूह, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की आप बात करें 0 से जो है 6 वर्ष के बच्चों के लिए और जो गर्भवती एवं धात्री महिलाएं दोनों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो इंसुलिन हार्मोन जो है किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इंसुलिन हार्मोन का जो ज्यादातर उपयोग होता है किस बीमारी में किया जाता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा ज्यादातर मधुमेह में। ठीक है, डायबिटीज में। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो आप 46 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है कि जो एड्स, ठीक है, एड्स रोग के लक्षण है। तो बच्चों एड्स रोग के जो लक्षण है मुख्य रूप से, तो कहीं आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है तीव्र ज्वर भी होने लगेगा और जो अतिसार भी होने लगेगा और जो वजन में कमी आने लगी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। ये आपके पिछली बार से पूछे गए प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों प्रौढ़ावस्था में जो कैल्शियम की कमी से एक प्रकार से कौन सा बीमारी हो जाता है, ज़्यादातर जो है ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, जो दूध में कौन सा जो है पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो बच्चों दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपका 49 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो राष्ट्रीय पोषण जो है सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है आमतौर पर कहें तो कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच बनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 50 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि कोलेस्ट्रम पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों कोलेस्ट्रम जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें पाया जाता है, अधिक मात्रा में दूध में पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 51 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 है कि गर्भावस्था में जो है आयोडीन की कमी होने पर शिशु को कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो साथियों कौन सा रोग हो जाता है आपका हो जाएगा क्रिएटिनिन नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 52 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि आपका हो जाएगा क्वार्ट्जियोकर बीमारी जो है किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो बच्चों क्वार्ट्जियोकर नामक बीमारी रोग होती है किसकी कमी से होता है, आपका प्रोटीन कमी से होता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आपके पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि आहार आयोजन के लाभ है, ठीक है। तो साथियों आहार आयोजन के जो लाभ होते हैं एक प्रकार से क्या होगा, कार्य का सरलीकरण भी होगा और समय की बचत भी होगी और धन की बचत, ये सभी के सभी आपके जो है आहार आयोजन के लाभ होते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा आल ऑफ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 55 है कि 1 ग्राम वसा जो है कितनी ऊर्जा जो है प्रदान करती है, ठीक है। तो बच्चों 1 ग्राम जो है वसा होती है कितनी ग्राम ऊर्जा प्रदान करती है, मुख्य रूप से 9 किलो कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि विटामिन B1 की कमी से जो है मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो साथियों विटामिन B1 की कमी से एक प्रकार से कहें तो कौन सी बीमारी हो जाती है, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका बेरी होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो आपका एनीमिया जो है यानी कि रक्तहीनता भोजन में किस पोषक जो है तत्व की कमी से होता है, ठीक है। तो साथियों किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है आपका हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कमी से और जो लोहे की कमी से और जो फोलिक अम्ल की, ये सभी की सभी कमी से जो है आपके एनीमिया यानी कि रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है जो है 6 माह, ठीक है, 6 माह तक जो है छोटे बच्चे को किस प्रकार से जो है आहार की आवश्यकता होती है, सभी को पता होगा माँ का दूध का, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इज द राइट आंसर। ये भी आपके 2 बार पूछे गए प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, पिछले वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि विटामिन सी की प्राप्ति के लिए जो है कौन सा भोज्य जो है पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों विटामिन सी की जो प्राप्ति के लिए कौन सा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए आमतौर पर, इस क्वेश्चन की बात करें आपको जो है आंवला का भी प्रयोग करना चाहिए, टमाटर का भी प्रयोग करना चाहिए, संतरे का भी प्रयोग करना चाहिए उचित मात्रा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंवला एवं यानी कि उपयुक्त सभी चीजों का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 है कि विटामिन ए की कमी से एक प्रकार से रोग होता है, ठीक है। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है सभी को पता होगा क्या होता है, रतौंधी होता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन आपका जो है सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो 60 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 61 है कि वसा के क्या कार्य है, ठीक है। तो बच्चों वसा के जो कार्य है एक प्रकार से क्या आपका हो जाएगा, पाचन हेतु जो है अमाशय में अधिक समय तक जो है उपस्थित रहना और जो है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करना और जो शरीर के कोमल अंग को जो सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आला हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि भारत में सभी आयु वर्गों के लिए जो है पोषणीय आवश्यकता जो निर्धारित की गई है तो किसके द्वारा की गई है? ICMR के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो 62 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका 63 है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है किस स्तर पर खोले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं आमतौर पर किस स्तर पर खोले जा रहे हैं? ज्यादातर जो है गाँव के स्तर पर। ऑप्शन आपका जो है चौथा इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 63 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 64 है कि जो है पानी से जो है यानी कि पानी से यानी कि जो दूषित जल फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो साथियों जो दूषित जल प्रकार से बीमारी जो होती है किसके कौन सी बीमारी होती है? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा हैजा बीमारी होती है यानी कि कॉलरा जिसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द राइट क्वेश्चन नंबर 64 का। ये भी आपकी परीक्षा में 2 बार पूछे गए रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति के मोटे के क्या कारण है। ठीक है, तो साथियों प्रौढ़ व्यक्तियों में जो है मोटे के क्या कारण है? मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा वसायुक्त आहार लेना, जो अनुवांशिकता होना और जो शारीरिक श्रम की कमी। ठीक है, ये सभी के अभी आपके जो है प्रौढ़ व्यक्ति के मोटापे के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 65 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो रक्त जो है उच्च रक्तचाप के क्या कारण है। ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप के जो कारण होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं? शारीरिक जो है मानसिक तनाव हो सकता है, धूम्रपान या मंदिरा का सेवन भी हो सकता है और जो शरीर में आहार में जो है संतुलित वसा का अधिक सेवन हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आल एवं यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि अतिसार रोग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो बच्चों अतिसार रोग का जो मुख्य और मेन कारण होता है क्या होता है? संक्रमण होता है और जो विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, और जो है अनुचित आहार लेना। ठीक है, ये सभी की सभी आपके जो है अतिसार रोग का मुख्य कारण हो सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 68 है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है शारीरिक टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति का जो शारीरिक टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है? इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 68 का यानी कि 98.60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो है कमी के कारक कौन सा जो है कारक उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो साथियों कौन सा कारक जो उत्तरदायी माना जाता है? आपका हो जाएगा कुष्ठा भी, ठीक है, और जो अनुचित आहार भी और जो उचित विश्राम का अभाव भी। ठीक है, ये सभी आपके हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 69 का उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 है कि बीमारी के उपचार हेतु जो है रोगी को जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसको बच्चों को क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन की बात रही आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपका ए द राइट क्वेश्चन नंबर आपको जो है आपके 70 का हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? उपचारात्मक आहार कहा जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि आपका नियासिन की आहार में कमी होने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों नियासिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? आमतौर पर आपका हो जाएगा प्लेगरा नामक रोग होता है। ऑप्शन आपका पहला इतना राइट क्वेश्चन नंबर आपके 71 का। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों वसा में जो घुलनशील विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन ए जो आपके वसा में घुलनशील है, बाकी आपके बी और सी जो है ये आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73 है कि जो है यह कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यह कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है आमतौर पे आपका हो जाएगा लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 73 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74 है कि WHO का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो बच्चों WHO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन आपका ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 74 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 75 है कि जो ICDS का पूरा नाम है। ठीक है, तो साथियों ICDS का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म होता है क्या होता है? आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर राइट यानी कि समन्वित बाल विकास सेवा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने जो आपको पूरे 75 आपके पहले सेट में और 75 आपके दूसरे सेट में पूरे आपको जो 150 प्रश्न आपको जो सॉल्व करा दिया है। आप लोग ये 150 प्रश्नों को आप लोग देख के जाते तो इसमें मैं इस चीज की 90% आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका लगभग 90% आपका प्रश्न सेम इसी से आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देने किसी वीडियो तो जय हिंद, वंदे मातरम।